आज ये स्थितियां क्यों ऐसी पैदा हो गई कि जो आपने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जनता के लिए जनता के द्वारा शासन पूर्ण बहुमत की सरकार को 5 साल के लिए चुना, वो सरकार को 4 साल के ही मध्यकाल में उस सरकार को बहुत बेरहमी के साथ लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक सोची समझी साजिश के तहत राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलने का जो भारतीय जनता पार्टी का एक कुत्सित प्रयास था, वो प्रयास आप जैसी झारखंड की महान जनता ने उस प्रयास को ध्वस्त करने का काम किया, धूल घोषित करने का काम किया। जब हम अपने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड की इबादत लिख रहे थे, झारखंड के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हम लगे हुए थे। चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, चाहे वो हमारा जो है पोटो हो खेल योजना हो, चाहे वो नीलांबर पितावर जल समृद्धि योजना हो, चाहे वो विदेशिया जो है छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे 2021 की औद्योगिक नीति और 2020 की खेल नीति हो, तो हम सभी चीजों पर हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। और ये देखकर हमारे विरोधियों ने 4 उपचुनाव हुए और चारों उपचुनाव में जब उनको जनता ने ध्वस्त कर दिया, तो जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से मंसूबे साफ थे कि एन प्रकार से कैसे करके इस सरकार को गिराना है। ये चुनी हुई सरकार दिसोम गुरु शिबू सोरेन के आशीर्वाद की सरकार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के दिशा निर्देश की सरकार, और ये जन जन की सरकार को ध्वस्त करना है। और इसके लिए बहुत सारी तरीके से हमको प्रताड़ित किया गया। हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारा रॉयल्टी है, उसको किसी भी कीमत में ये देने को स्वीकार नहीं हुए। यहाँ तक कि झारखंड की जनता के घर की बिजली बंद हो जाए, इसके लिए भी इन लोगों ने हमारा जो विकास का पैसा है उस पैसे को भी इन लोगों ने फ्रीज करने का काम किया। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिसके पैर में चप्पल नहीं है उसको हम जहाज में देखना चाहते हैं, वो कहते थे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने कार्यकाल में जो हमारे पत्रकार भाई जिनको कहते हैं प्रवासी मजदूर, हम उसको कहते हैं झारखंडी भाई, हमारा झारखंड का बेटा, झारखंड का लाल, उसको जहाज में बैठाकर सुरक्षित लाकर उसको जो है यहाँ सुरक्षित रूप से काम देने का काम किया। और जब 2021 में प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो है गरीबों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया, तो हमारी सरकार चिंतित हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत की आत्मा किसानों में बसती है, भारत की आत्मा मजदूरों में बसती है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जगमग नगरों से दूर दूर जहां न ऊंचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पुरई पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गांव में। तो आज हमारे मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा कि हम अपनी कुव्वत से, अपनी मेहनत से हम अपने झारखंड के लोगों को अब आवास देकर उनकी जो टूटी फूटी जो त्रिपाल में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको 3 रूमों का आवास देंगे। और जब हम ये भी देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद भी ये सरकार को अस्थिर करने के लिए सोची समझी फिर साजिशें जो है चल रही हैं। लेकिन हम लोग झारखंड के लोग हैं, उलगुलान की धरती है, और ये धरती भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये धरती शिबू सोरेन की धरती है, ये धरती वीर शहीद निर्मल महतो की धरती है। इसलिए ना हम झुके हैं, ना हम झुके थे, ना झुकेंगे, लड़े थे, लड़े हैं और उलगुलान करेंगे। और चाहे कितना भी ये मगरूर शासक हो जाए, कितनी भी केंद्र सरकार मगरूर हो जाए, लेकिन हम न डरे हैं न डरेंगे। कहते हैं कि जब जुल्मतें बढ़ जाए हद तक
एक लौ जलाना लाजिम है। जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है, और जब हाकिम से कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सहमी सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हम अपने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में आवाज भी उठाएंगे, आवाम को भी जगाएंगे, और हम न डरेंगे न झुकेंगे। आप सभी लोगों को